अनादिकाल से जितने भी वाद चल रहे हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भौतिकवाद, दूसरा अध्यात्मवाद। भौतिकवाद को संसारवाद भी कह सकते हैं और अध्यात्मवाद को ईश्वरवाद कह सकते हैं। इनमें से संसारवादी कहते हैं कि ईश्वर नाम का कोई तत्व नहीं होता, जबकि ईश्वरवादी कहते हैं कि ईश्वर नाम का तत्व होता है। संसारवादी कहते हैं कि ईश्वर ने इंसान को नहीं बनाया, बल्कि इंसान ने ईश्वर को बनाया। ईश्वर ने संसार को नहीं बनाया, बल्कि संसार वालों ने ईश्वर को बनाया, ताकि लोग बाग उससे डरें, ठीक ठीक रास्ते पर चलें। बस इतनी सी बात है। संसार तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ने बनाया, लेकिन इसके उत्तर में ईश्वरवादी कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये सब तो नॉन लिविंग है। पृथ्वी नॉन लिविंग है, जल नॉन लिविंग है, तेज नॉन लिविंग है, वायु नॉन लिविंग है, आकाश नॉन लिविंग है। तो कोई भी नॉन लिविंग सब्सटेंस बिना किसी लिविंग एंटिटी की हेल्प के कुछ नहीं कर सकता। मार्कर बिना किसी लिविंग एंटिटी की हेल्प के कुछ नहीं लिख सकता। इस बात को गधा भी जानता है। इसलिए बिना किसी लिविंग एंटिटी की हेल्प के पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से ये संसार अपने आप नहीं बन सकता। अब इसके बाद संसारवादी एक और तर्क पेश करते हैं, और वो ये कि गायें घास खाती हैं तो उस घास से दूध बन जाता है अपने आप। उसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से संसार बन जाता है अपने आप। तो इसके उत्तर में ईश्वरवादी कहते हैं कि गायें घास खाती है तो उस घास से दूध बनता है, लेकिन बिना लिविंग एंटिटी के, बिना गाय के घास कभी दूध नहीं बन सकता। उसी प्रकार बिना ईश्वर के पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से ये संसार भी नहीं बन सकता है। ये ईश्वरवाद की ही नहीं, कॉमन सेंस की बात भी है। बुद्धिमानों के लिए सोचने की बात है कि जब दुनिया का चित्र तक बिना बनाने वाले के नहीं बन सकता, तो दुनिया भी बिना बनाने वाले की नहीं बन सकती। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जहाँ कहीं धुआं उठता है, वहाँ कॉमन सेंस से पता चल जाता है कि वहाँ आग ज़रूर है। उसी तरह जब हम संसार का सुव्यवस्थित रूप देखते हैं कि समय से सूर्य निकल रहा है, समय से छिप रहा है, व्यवस्थित तरीके से चंद्रमा बढ़ता दिखाई पड़ता है, फिर घटता भी व्यवस्थित तरीके से ही है, सर्दी गर्मी भी व्यवस्थित रूप से ही आती है, और फिर जाती भी व्यवस्थित रूप से ही है। तो ऐसी सुव्यवस्था अपनी कॉमन सेंस से पता चल जाता है कि किसी शासन से ही संभव है, और वो शासन सर्वशक्तिमान ईश्वर का ही हो सकता है। अब ये सब तर्क सुनने के बाद जो बुद्धिमान भौतिकवादी लोग हैं, वे सोचते हैं कि चलो मान लेते हैं कि ईश्वर होगा। जैसे देश में कोई अध्यक्ष होता है, वैसे ही ईश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड का अध्यक्ष होगा। लेकिन उसके बारे में जानने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि एक आम नागरिक अगर देश के अध्यक्ष के बारे में नहीं भी जानता, तो भी उसकी योजना का लाभ उसको मिलता है। हाँ, बात सही है, लेकिन जो नागरिक देश के अध्यक्ष के बारे में विशेष ज्ञान रखता है, उसे विशेष लाभ मिलता है, और जो नागरिक उसकी सेवा में रहता है, उसे तो अद्भुत लाभ मिलता है। इसलिए हमें विशेष लाभ लेने के लिए ईश्वर को जानना होगा, और इसीलिए ईश्वर के बारे में सिस्टमैटिक एंड ऑथेंटिक तरीके से जानने के लिए हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है सिद्धांत सीरीज़। सिद्धांत series is dedicated to one and only Jagadguru Shri Kripaluji Maharaj, the author of Premrasa Siddhant, the book in which every single sentence is proven by our Hindu scriptures. And this is the uniqueness of Premrasa Siddhant. So stay tuned, stay subscribed for upcoming episodes of Siddhant series. Radhe Radhe.